हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज शाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है, आप ही की तैयारी के लिए बनाया गया है। नॉलेज शाला बाय निधि जैन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे वीडियो के अपडेट्स और PDF नोट्स आपको मिलते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप NTA, नेट, JRF, पेपर 1, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आप ही के लिए हैं। अगर आप MBA कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है, और भी हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे जैसे वीडियोस आती रहे आप उनको कवर करते रहिए। फ्रेंड्स, आई हैव क्वालिफाइड NTA, नेट, JRF in management with all India rank. Also, I have qualified NTA NET in commerce with 99.335 percentile स्कोर, एंड लास्ट के एग्ज़ाम में ही मैंने कॉमर्स से क्लियर किया है। उससे पहले वाले एग्ज़ाम में नेट से, मैनेजमेंट से क्लियर किया है, JRF अपना तो रिसेंटली क्लियर किया है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। और चैनल पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर करवा रही हूँ। बूंद बूंद करके घड़ा भर रहा है। हमने 52 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आप देखते रहिए वीडियोस, मिस मत करिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे मुझे लगे कि इतने सारे बच्चे देख रहे हैं तो मैं भी वीडियो मिस नहीं करूं, डालूं, आपके लिए रोज़ डालूं। बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत मेहनत से कंटेंट बना रही हूं बच्चों, तो आप थोड़ी से एफ़र्ट्स आप भी कीजिए। अगर आपके लिए कोई इतने एफ़र्ट कर रहा है आपके एग्ज़ाम को क्लियर कराने में, अगर मैं इतने एफ़र्ट कर रही हूँ तो थोड़े एफ़र्ट आप भी कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए वो भी सब्सक्राइब करें। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़, जिसमें लेवरेज रेशो हम ऑलरेडी लास्ट वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। हमने कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे कवरेज रेशोज़, ठीक है। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो वाली, तो आप पहले उसको जाकर देख लीजिएगा। आज हम करेंगे कवरेज रेशो। कवरेज रेशो बच्चों वो होते हैं जो कवर करते हैं, मतलब जो आपके एक्सपेंसेस को, जो भी आपको लायबिलिटीज़ पे करनी है उनको कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। कवर अप योर लायबिलिटीज़, ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आपको सारे के सारे कवरेज रेशो याद हो जाएंगे। आपको क्या क्या कवर करना पड़ेगा वही हम कवरेज रेशो में पढ़ेंगे, ठीक है। दीज रेशोज इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड क्लेम्स, फिक्स्ड क्लेम्स मतलब जो आपकी लायबिलिटीज़ हैं, एंड व्हाट इज़ नॉर्मली अवेलेबल आउट ऑफ विच दीज क्लेम्स आर टू बी पेड। जो आपके फिक्स्ड क्लेम्स हैं, जो लायबिलिटीज़ हैं जो आपको पे करनी है, जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशो में इंटरेस्ट पढ़ेंगे, डेट सर्विस कवरेज रेशो तो आपको डेट का पेमेंट करना है, तो जिनको भी आपको पे करना है वो सारे रेशोज़ कवरेज रेशोज़ के अंदर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी समरी मैंने यहाँ पे दे दी है, इसमें सारे कवरेज रेशो और उनके फॉर्मूलाज़ हैं जो प्लीज़ आप याद कर लेना। बहुत मेहनत से PPTs बनाई हैं, इनका फ़ायदा उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कवरेज रेशो मेजर्स द फर्म्स एबिलिटी टू सर्विस द फिक्स्ड लायबिलिटीज़। फिक्स्ड क्लेम्स में मैंने आपको बताया था ना, जो लायबिलिटीज़ हैं जो आपको पे करनी है। फिक्स्ड क्लेम्स कौन कौन से हो सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन्स, जिसके लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशो पढ़ेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, जिनके लिए प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो पढ़ेंगे, और लास्ट में रीपेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ लोन्स, लोन की जो इंस्टॉलमेंट आपको महीने टू महीने टाइम टू टाइम पीरियोडिकली देनी पड़ती है उनका रीपेमेंट, और लास्ट में आपको रिडम्पशन करना पड़ता है, पूरे लोन को पे करना पड़ता है मैच्योरिटी पे, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल ऑन मैच्योरिटी, ठीक है। तो ये सारे रेशोज़ होते हैं कवरेज रेशोज़। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशो, DSCR। फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है, मेन एप्लीकेशन याद रखनी है, और आइडियल रेशो कितना होता है वो याद रखना है। आपके लिए आपका थोड़ा सा काम और हल्का कर दिया। अगर आपको आइडियल रेशो याद नहीं रहे तो मैंने उसको पहले ही हाईलाइट कर दिया। डेट सर्विस कवरेज रेशो जो होता है 1.5 से लेके 2 तक हमारा क्या होता है? आइडियल माना जाता है, 1.5 to 2, ठीक है। दिस रेशो जज द फर्म्स एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स करंट इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स। आपके करंट में कितने इंटरेस्ट हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं,
उनको आप कितना अच्छे से पे कर सकते हो, ये कौन सा रेशो बताता है हमें? DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशो बताता है। 1.5 to 2 इज़ सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री क्यों है कि मतलब अगर आपके पास 2 रुपये का उधार है तो कम से कम 1.5 रुपया आपके पास है, तो फिर भी सेटिस्फैक्ट्री है कि चलो 1.5 रुपया तो है 2 रुपये के उधार में, तो सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसिंग, आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है डेट के चुकाने के लिए, अपॉन इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट्स, मतलब कितना पैसा चुकाना है और उसके लिए कितना पैसा अवेलेबल है, यही फॉर्मूला है। डेट सर्विस कवरेज रेशो, तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विस अपॉन डेट सर्विस, डेट सर्विस में क्या आएगा? इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट्स। आई थिंक इससे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा, बहुत इजी वे में आपको करवा दिया है। डेट सर्विस कवरेज रेशो, डेट सर्विस अपॉन अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विस अपॉन डेट सर्विस, कितना पैसा अवेलेबल है और कितना पैसा देना है, हो गया फॉर्मूला याद। कम से कम 1.5 रुपये होने चाहिए अगर 2 रुपये का उधार है, हो गया हमें आइडियल रेशो याद। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशो, FCCR, फिक्स्ड चार्जेस कैसे पे करोगे? ठीक है, दिस इज़ द रेशो दैट इंडिकेट्स अ फर्म्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई फिक्स्ड फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस के लिए सेटिस्फाई करने के लिए उसके पास कितना पैसा पड़ा है। फिक्स्ड फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो इंटरेस्ट होते हैं आपके और जो लीजेज होते हैं। आपने सुना होगा ना, जो लीज़ पर हम पैसा लेके आते हैं, लीज़ पर हम सामान लेके आते हैं। लीज़ के हमारे पास 2-3 तरह के टाइप्स भी होते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो मुझे बता देना, मैं वीडियो बना दूंगी। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना कि मैम लीज़ पर भी वीडियो बना दो, तो हम एक वीडियो में लीज़ कवर कर लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। फिक्स्ड चार्जेस आर रेगुलर बिजनेस एक्सपेंसेस। रेगुलर एक्सपेंसेस हैं जो आपको पे करने ही करने हैं। बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको पे करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, उनको कहते हैं फिक्स्ड चार्जेस। अगर रेशो हाई है तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी फाइनेंशियली हेल्दी है, रिस्क कम है उसके पास और उसकी सिचुएशन अच्छी है। अगर ये कम, एक से भी कम है, तो इसका मतलब कंपनी को अपने फिक्स चार्जेस को पे करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, कंपनी की कंडीशन अच्छी नहीं है, अनहेल्दी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? EBIT प्लस फिक्स चार्जेस बिफोर टैक्सेस, क्योंकि टैक्स की बात कर रहे हैं, तो EBIT प्लस फिक्स चार्जेस बिफोर टैक्सेस अपॉन फिक्स चार्जेस बिफोर टैक्सेस प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो उससे आ जाएगा हमारा फिक्स चार्जेस कवरेज रेशो। फिर आते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो। अब बच्चों, प्रेफरेंस डिविडेंड होल्डर्स कौन से होते हैं? ये वो डिविडेंड होल्डर्स होते हैं जिनको डिविडेंड पे करते टाइम प्रेफरेंस दी जाती है। डिविडेंड पे करने में प्रेफरेंस किसको मिलती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? हमारे ऊपर लायबिलिटी होते हैं, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमें डिविडेंड पे करना है ना बच्चों, वो हमारी लायबिलिटी इतनी बड़ी लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो तो ओनर्स हैं। जैसे अगर आपके घर में खाना बना और कोई चीज़ अच्छी बन गई, मान लो आपकी मम्मा ने 2 चीज़ें बनाई, एक भिंडी की सब्ज़ी बनाई, एक पनीर की सब्ज़ी बनाई। अगर पनीर की सब्ज़ी है, भिंडी की सब्ज़ी है और एक सब्ज़ी में बाई चांस नमक कम हो गया और आपके घर पे गेस्ट आने वाले हैं, इसको एग्जाम्पल मत लेना, इसको सीरियसली सुनना, क्योंकि इससे आपको प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं और मम्मा खाना बना रही हैं गेस्ट के लिए, 2 सब्जियां बनाई, लेकिन बाई चांस क्या हुआ, एक सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया। ठीक है, किसी से भी गलती हो सकती है, नमक ज़्यादा डल गया भिंडी की सब्ज़ी में, तो आपकी मम्मा आपको पहले ही बोल देगी कि बेटा तुम जब उनके साथ खाना खाओ तो तुम भिंडी की सब्ज़ी ले लेना, पनीर की सब्ज़ी मत लेना, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है तो वो हम गेस्ट को खिलाएंगे। क्योंकि हम गेस्ट को प्रेफरेंस देते हैं, वो तो रोज़ नहीं आएंगे। ठीक है, वो तो आज ही आएंगे ना, कभी कभी आते हैं गेस्ट, तो हम उनको अपनी घर की वो चीज़ खिलाते हैं जो बेस्ट बनी होती है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी वही होते हैं जिनको हम प्रेफरेंस देते हैं डिविडेंड पे करते टाइम, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो एक पल को थोड़ा लेट भी मिल जाएगा तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज दे आर दी ओनर्स ऑफ द फर्म। ठीक है, आई थिंक अब तो भूलोगे नहीं प्रेफरेंस में और इक्विटी में क्या दिक्कत है। दिस रेशो मेजर्स द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे डिविडेंड्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स।
दैट कैरी अ स्टेटेड रेट ऑफ रिटर्न। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों का जो शेयर होल्डर का जो सर्टिफिकेट होता है उन पे लिखा होता है कितना रेट ऑफ रिटर्न उनको मिलेगा, और वो देना कंपनी की ऑब्लिगेशन होती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले तो ओनर्स हैं, उनको तो हम थोड़ा लेट भी दे सकते हैं। दिस रेशो इंडिकेट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इस रेशो से उनको पता चल जाता है प्रेफरेंस वालों को कि कितना सेफ्टी अवेलेबल है, मतलब कितने अच्छे से कंपनी हमें प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दे सकती है। हायर रेशो अच्छा होता है। मैंने आपको पहले वाले रेशो की वीडियो में बताया था कि जनरली अगर आपसे पूछते हैं तो ज़्यादातर रेशो हाई ही अच्छे होते हैं, लेकिन हाई किसके पॉइंट से अच्छा है? ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको सिक्योरिटी रहती है अपने डिविडेंड की। फॉर्मूला क्या होता है? नेट इनकम जो अवेलेबल है आपके पास और प्रेफर्ड डिविडेंड। ठीक है, फॉर्मूला याद करने की कभी ज़रूरत नहीं होती अगर आपको समझ में आ जाए कितना पैसा अवेलेबल है और कितना पैसा देना है। नेट इनकम अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड इज़ योर प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो। फिर आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब देखना बच्चों, ध्यान रखना कि जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता है उसका जो आंसर आता है टाइम्स में आता है। मतलब जैसे अगर आंसर 4 आया तो इसका मतलब 4 ईयर या 4 मंथ्स होगा। ठीक है, आंसर जो भी होता है वो टाइम में आता है, और इसीलिए इसको टाइम्स इंटरेस्ट अर्न्ड रेशो भी कहते हैं। टाइम्स इंटरेस्ट अर्न्ड रेशो। ठीक है, इसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशो का। तो आपको दूसरा नाम याद रखना है, क्योंकि मैंने तो आपको रेशो स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि आपको दूसरा नाम, फॉर्मूला, उसकी एप्लीकेशन ज़रूर याद रखनी है, किसी भी हालत में नहीं बोलनी है। तो इसको हम क्या कहते हैं? टाइम्स इंटरेस्ट अर्न्ड रेशो। It indicates the firm's ability to meet interest and other fixed charges obligation। ये बताता है कि कंपनी कितनी समर्थ है फिक्स चार्जेस को पे करने में। EBIT इज़ यूज्ड इन द न्यूमरेटर। EBIT को ऊपर क्यों लेते हैं? क्योंकि EBIT एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द टैक्स बर्डन। उस कितनी एबल है कंपनी इंटरेस्ट को पे करने में, ये टैक्स बर्डन से अफेक्ट नहीं करता है। हाई रेशो होता है तो अच्छा होता है, क्योंकि हाई रेशो का मतलब ये होता है कि एंटरप्राइज कैन ईजीली मीट इट्स ऑब्लिगेशन। अगर EBIT कभी कभी लॉस से भी सफ़र करेगा तो भी कंपनी क्या करेगी? ईजीली अपने फिक्स्ड इंटरेस्ट को पे कर देगी। इसलिए हाई ही हमेशा अच्छा माना जाता है। ठीक है बच्चों, कवरेज रेशो समझ में आ गए तो लाइक तो बनता है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा नॉलेजशाला बाय निधि जैन। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। आप लोगों में से हर जना 10-10 बच्चों को शेयर करेगा तो हम चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लेंगे। और मैं भी बहुत अच्छे से आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो इतना अप्रिशिएशन तो मेरे लिए आप को करना ही चाहिए। ध्यान रखिएगा, बाय बाय। अपनी पढ़ाई करते रहिए। छोटा छोटा वीडियो करके, एक एक वीडियो करके बहुत सारे टॉपिक्स हम चैनल पे कवर करते जा रहे हैं। अकाउंट्स की वीडियोस मिस मत करिए, रेगुलर बेसिस पर देखिए, क्योंकि अगर आप एक साथ बहुत सारी वीडियोस देखेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।